क्या अज़दुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटरों में लगा पाएंगे सेंध? किशनगंज के उपचुनाव में ओवैसी ने दिखा दी थी अपनी ताकत। सीमांचल और कोसी के पिछड़ेपन को भी ओवैसी बना रहे हैं मुद्दा। मुस्लिम वोटरों को एक मजबूत विकल्प दे रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी। आरजेडी और कांग्रेस के लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे ओवैसी। सीमांचल की 19 सीटों पर मुसलमान मतदाता है निर्णायक। कोसी की 18 सीटों पर भी मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों पर डालते हैं असर। अज़दुद्दीन ओवैसी ने कुशवाहा और बीएसपी के साथ किया है गठजोड़। नीतीश कुमार के आधार वोट में भी लग सकती है सेंध। अज़दुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों में भर दिया है उत्साह। ओवैसी की जनसभा में उमड़ती भीड़ से महागठबंधन में मची है हलचल। तीसरे चरण में महागठबंधन का गेम बिगाड़ने में लगे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी। बिहार में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों की नजर सीमांचल और कोसी की सीटों पर टिकी हुई है। सीमांचल और कोसी के मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने के लिए नेताओं में होड़ लगी हुई है। बीजेपी इस इलाके में बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है और हर सभा में घुसपैठियों को भगाने की बात कह रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि किसी को भी बिहार में नहीं भगाया जाएगा। साफ हो गया है कि अवैध घुसपैठियों को लेकर एनडीए में दरार खुलकर सामने आ गई है। हालांकि इन इलाकों में मुस्लिम वोटरों पर हमेशा से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में सीमांचल और कोसी के मुस्लिम बहुल इलाकों में अज़दुद्दीन ओवैसी ने अपनी छाप छोड़ी है। इस चुनाव में भी ओवैसी ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे को हवा देकर मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओवैसी की सभाओं में उमड़ रही मुस्लिम समाज की भीड़ से महागठबंधन खेमे की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। ओवैसी मुस्लिम वोटरों में लहर पैदा कर रहे हैं। बिहार की सत्ता समीकरण को बिगाड़ने में अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ताकत झोंक दी है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में 2 दर्जन सीटों पर ओवैसी ने कैंडिडेट उतारे हैं। सीमांचल की 19 सीटों पर मुसलमान मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है, तो कोसी की 18 सीटों पर भी मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों पर असर डालने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों के एक हिस्से को भी अपने पाले में कर लिया तो आरजेडी और कांग्रेस का गेम बिगड़ सकता है। ओवैसी फैक्टर के हावी होने से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। ओवैसी ने सोच समझकर मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश मानी जा रही है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने 24 में से 6 सीटों से दलितों, ओबीसी और आदिवासी कैंडिडेट को टिकट दिया है। सीमांचल की जनसभा में ओवैसी को मुस्लिम वोटरों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके अलावा ओवैसी सीमांचल और कोसी के इलाके के पिछड़ेपन का मुद्दा भी उठा रहे हैं। जनाब अंगद कुशवाहा साहब, खगड़िया से आरएलएसपी के प्रत्याशी मोहतरम जनाब इंजीनियर फारूक अहमद साहब और हमारे इंदौर से बीएसपी के प्रत्याशी जनाब सुशांत यादव साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों। जनसभा में ओवैसी के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार भी हैं। ओवैसी ने दावा किया कि लॉकडाउन में नीतीश सरकार गरीबों को खाना तक नहीं खिला पाई। उन्होंने कहा कि बिहार में स्कूल की बिल्डिंग तो है, लेकिन टीचर नहीं है। हाईवे को जाम कर दिया गांव के लोगों ने, क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था। क्या जेडीयू का प्रत्याशी उनके बेटे वहां पर गए थे? कोई नजर नहीं आया।
एक बुनियादी चीज है किसी को खाना खिलाना। ये सरकार का बुनियादी अहम काम होता है। नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताइए आप लॉकडाउन में गरीबों को खाना नहीं खिला सके। आज बिहार में कई स्कूल है, विकास के नाम पर स्कूल तो है, मगर आप बताइए उन स्कूलों में टीचर नहीं है। बीते उपचुनाव में किशनगंज में विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी ने सीमांचल की पावर पॉलिटिक्स में अपनी ताकत दिखा दी है। महागठबंधन को भी इस बात का एहसास है कि ओवैसी उनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है। सीमांचल और कोसी के हर वर्ग के मतदाता हर सियासी दल से छला हुआ महसूस करते हैं। हर साल आने वाली बाढ़ और इस बार मक्के की उचित कीमत नहीं मिलने से हर वर्ग का मतदाता नाराज है। मुस्लिम वोटरों में भी हर सियासी दल से ठगे जाने की भावना है। अगर ओवैसी इसे भुना ले गए तो महागठबंधन को नुकसान तो पहुंचा ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।